हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे क्लाउड बस्ट के बारे में। हिंदी में इसको कहते हैं बादल का फटना। क्या है ये, क्या इसके रीजंस हैं और ये क्यों इतना फ्रीक्वेंट हो गया है। क्लाउड बस्ट मतलब इंटेंस रेनफॉल फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ओवर अ स्मॉल ज्योग्राफिकल रीजन। काफी तेज बारिश शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और छोटे एरिया में। रेनफॉल कितना होता है? लगभग 75 से 100 mm पर आवर। और एरिया कितना होता है? लगभग 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इंटेंस रेनफॉल फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। इस पे जब स्टडी की गई तो 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आए कि क्या क्या चीजें उस समय होती हैं जब क्लाउड बस्ट होता है। तो देखा गया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और क्लाउड कवर वो मैक्सिमम पे है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? तो इसका मतलब है कि एयर कितना वाटर वेपर एट अ सर्टेन टेम्परेचर होल्ड कर सकता है, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि कितना उसने एट दैट टेम्परेचर होल्ड करके रखा है, यानी कि रिलेटिव। अगर आप 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि एयर अपनी कैपेसिटी का 50% ह्यूमिडिटी कैरी कर रहा है। क्लाउड कवर यानी कि बादल का कवर जो है वो भी मैक्सिमम होता है, टेम्परेचर लो होता है और विंड जो है वो स्लो होता है। तो ये चारों फैक्टर्स देखे गए जब भी क्लाउड बर्स्ट होता है। होता क्या है इसमें, तो उसको समझते हैं। जब हाई अमाउंट ऑफ क्लाउड रैपिड रेट पे कंडेंस होता है, कंडेंसेशन की वजह से रेन ड्रॉप्स बनते हैं, वो नीचे आते हैं। लेकिन स्टॉर्म की वजह से ये जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो नीचे नहीं आकर के स्टॉर्म इनको अपवर्ड ले जाता है। ये जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं ये काफी वायलेंट होते हैं, तो अपरश होता है एयर का और ये एयर जो है रेन ड्रॉप्स को नीचे नहीं गिरने देता, जिसकी वजह से रेन ड्रॉप्स नीचे नहीं गिर रहे हैं और ऊपर में बादल में रेन ड्रॉप कंडेंस लगातार हो रहे हैं। इस तरह से हाई अमाउंट ऑफ वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है बादल में। अब बादल में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर ही बादल होल्ड करके रख सकता है। जब वजन ज्यादा होगी और अपवर्ड करंट जो है वो लो हो जाएगा तो फाइनली क्या होगा, बादल फट जाएगा और अचानक से सारा पानी नीचे गिर जाएगा। इसकी वजह से जो सिचुएशन पैदा होती है उसको कहते हैं क्लाउड बस्ट। और ये जब पानी गिरता है तो जनरली वैलीज वगैरह में कलेक्ट हो जाता है और अर्बन एरियाज में भी क्या करता है, ये फ्लैश फ्लड क्रिएट करता है। ये कॉमन है माउंटेनियस रीजन में, क्योंकि वार्म एयर करंट्स जो है वो थंडरस्टॉर्म को फॉलो करके अपवर्ड स्लो ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से जो रेन ड्रॉप है वो भी उसके साथ ऊपर चले आते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे कलेक्ट होने लगते हैं। जनरली देखा गया है कि जुलाई और अगस्त के सीजन में ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मानसून सीजन में क्या होता है कि मॉइस्चर लैडन विंड्स जो है वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से नॉर्थवर्ड ट्रेवल करते हैं, इसीलिए माउंटेनियस रीजन में ज्यादा देखा जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इंटेंसिटी भी बढ़ गई है रिसेंट टाइम्स में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एयर की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है वाटर होल्ड करने की, इसीलिए और भी ज्यादा वाटर रिटेंशन होने लगता है, जो कि जब कैपेसिटी एकदम सेचुरेट हो जाती है तो फट के नीचे गिरता है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई, यानी कि ये बार बार होता है और इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई है। अभी हाल ही फिलहाल में जम्मू एंड कश्मीर के किसी गांव में बादल फटने की वजह से लगभग 8 लोग मर गए थे और 20 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हैं, काफी लोग मिसिंग भी हैं। तो साइंटिस्ट का मानना है कि इसका मेन रीजन है टेम्परेचर इंक्रीज, और विद इन 5 इयर्स ये माना जा रहा है कि चूंकि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से किसी न किसी साल में रीच कर जाएगा तो उस साल और ज्यादा फ्रीक्वेंट होंगे क्लाउड बर्स्ट। तो आज की वीडियो में हमने समझा क्लाउड बर्स्ट। आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन द फेनोमेना इन सिंपल वर्ड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।